अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। उदास है महकी महकी फिजा। नमस्कार, प्रणाम। हम रमन सिंह और आप देख रहे हैं डीएन दबंग न्यूज और भोजपुरिया कल्याण न्यूज। आज हमारे साथ है भोजपुरी इंडस्ट्री के शाहरुख खान। तो आइए आपसे मिलवाते हैं। सबसे पहले शाहरुख खान जी, हमारे चैनल डीएन दबंग और भोजपुरिया कल्याण में स्वागत है। थैंक यू सो मच। जितने भी चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं सभी को मेरा आदाब सलाम सत श्री अकाल नमस्कार। आई एम ब्लैक ऑफ ए सार कैरेक्टर ऑफ बॉलीवुड माई स्टडी SR के यूट्यूब चैनल है JRSR के ब्लॉग के नाम से। अच्छा शाहरुख खान जी, आप ये बताइए, आप मतलब कैसे, मतलब आपको शुरू से अंदाज हुआ कि हम शाहरुख खान की तरह एकदम सेम दिखते हैं, और पब्लिक अंदाज आपका, बात करने का अंदाज, एक्टिविटी, चेहरा एकदम सेम है, मतलब क्या मतलब इसका राज है? देखिए, दरअसल क्या है कि मुझे क्या एक्टिंग लाइन से कोई भी दिलचस्पी नहीं है। जब जो है इस फील्ड में आए, एक्टिंग का फील्ड, तो पब्लिक में जो है ना मेरे को आने पर मजबूर है। जी, क्योंकि जब हम इस लाइन में, इससे पहले हम कोलकाता थे, सॉरी राजस्थान में। अच्छा, तो हमारा कुछ रोटी का, अच्छा, तो वहाँ पे थे और लोगों ने जो है ना, मतलब जिधर भी जाओ तो शाहरुख के मैंने सुना, जहाँ पे जाओ तो शाहरुख नाम से बुला रहा था। जी, बोला यार शाहरुख, जहाँ पे जाओ शाहरुख, जहाँ पे जाओ शाहरुख। तो आखिर ये शाहरुख है, उनके पहले जो है ना फिल्म में देखा नहीं करता था। अच्छा, इतना देखते थे। जब मैं यस बॉस एंड डरबाजी के लिए सारी फिल्में देखा तो लोगों ने उसको शाहरुख हीरोज में बोला, अच्छा यही शाहरुख खान। अच्छा, तब मैंने देखा काफ़ी जो है ना, मतलब इनसे हमारा चेहरा जो है ना मिलता जुलता है, इसीलिए लोग मुझे शाहरुख करके बोलते हैं। तो फिर जो है उनका जो एक्टिंग है, मिमिक्री करना, मतलब उनकी आवाज़ कॉपी करना। जी, उन्होंने बोला, अरे मैं वो करूँ, हाँ जो करूँ, तेरा बाप का नाम करूँ। जी, तो उन्होंने जो है ना कुछ ऐसा बोला उस फिल्म में, क्या नाम है आपका, यस बॉस में। तो हमने जब ऐसा बोला तो मैंने भी जो है ना सेम कर दिया, अरे मैं वो करूँ, हाँ जो करूँ, तेरा बाप का नाम करूँ। तो कहीं ना कहीं जो है ना, कहीं भी जाओ शाहरुख, लोग जो है ना शाहरुख नाम से जो है ना, मतलब मेरे को ज़्यादा ही बुला लेते। अच्छा, आपका रियल नाम क्या है? मेरा नाम रसूल अहमद है, गया जिला, बिहार का। अच्छा, गया जिला से हैं। अच्छा, मतलब आप एक्टिंग क्षेत्र में आए हैं, और कैसा महसूस हो रहा है एक्टिंग क्षेत्र में? स्ट्रगल का पीरियड स्टार्टिंग में होता है हर एक्टर के पास, आपका तो फेस सेम किंग खान की तरह है। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, और ये बात उन तमाम आर्टिस्टों के लिए भी है जो कि हीरो बनने का और एक्टर बनने का ख्वाहिश लेकर के इस फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं। देखिए, एक अपनी पहचान बनाना बहुत ही मुश्किल है। जी, जैसा कि लोग चाहते हैं कि हीरो बनना इतना आसान है, इतना पॉसिबल नहीं है कि हीरो बनना तो हर किसी के बस की बात नहीं है, एक्टिंग हर किसी के बस की बात नहीं है। तो जैसा कि भी आपने देखा, आप जो है ना खुद इस चीज़ को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि आपने जो है ना बचपन से लेकर के अभी तक भी जो है ना बॉलीवुड की फिल्मों को देखते आए। जी, उसमें जो नामचीन कलाकार कुछ खास हैं। जी, जो कि आप मान लिया जाए, आप मतलब 1990 की बात बताएं, 90 से पहले की बात बताएं, तो उस टाइम के जो हीरो थे हमारे दिलीप कुमार जी, अमिताभ बच्चन जी, शत्रुघ्न सिन्हा, जैकी श्रॉफ, फिर जो है ना आपका जितेंद्र, धर्मेंद्र, उसके बाद जो है ना शाहरुख खान, सलमान खान, सनी देओल, बॉबी देओल, ऋतिक रोशन, ये सारे जो है ना कुछ, अगर हम गिनती करें तो मुश्किल से 100 से 150 स्टार को हम गिनती कर सकते हैं जो कि नामचीन है। जी, तो हमारी उम्र कितनी हो रही है? हमारी उम्र है कम से कम भी तो अभी जैसे कि 30 क्रॉस है ना। तो जब हम 30 की उम्र के हो गए हैं, और उससे पहले से जो है ना ये सारे कलाकार वर्क कर रहे हैं। जी, है कि नहीं? लेकिन मान लीजिए कि कम से कम शाहरुख खान की उम्र तो 50 साल तो हो गया है। हाँ, है ना। तो 50 ईयर्स जब हो गया, तो उससे पहले से लोग जो है एक्टिंग की दुनिया में है। तो फिर भी जो है ना अब तक के सिर्फ मैं अगर गिनती करना चाहूँ तो 100 से 200 लोग ही जो है ना, मतलब नामचीन ज़्यादा फेमस है। हाँ, फेमस है कि लोग उसको जो है ना, मतलब इंडिया में पूरी अच्छी तरीके से लोग पहचानते हैं कि हाँ ये वो एक्टर है ना। और आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ कि मुंबई में आए दिन हज़ारों लोग जाते हैं हीरो बनने का सपना। हाँ, मुंबई में तो जाते हैं जी।
और कई लोग जो है ना बर्बाद होकर चले आते हैं, कई लोग वहाँ कुछ धंधा कर लेते हैं, कोई सब्जी बेचने लगता है, कोई डायरेक्टर बन जाता है, कोई कास्टिंग डायरेक्टर बन जाता है, समझे, कोई दूसरे एक दूसरे लेकिन एक्टर के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म यूट्यूब ही है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ कि एक्टर बनना इतना ईजी नहीं है। तो सोचिए कि इतने सालों बाद, इतने सालों में जो है सिर्फ उतने ही एक्टर पैदा हुए हैं जो कि हम देखते आ रहे हैं, एंटरटेनमेंट करते आ रहे हैं। और अभी जो है इतने सारे एक्टर जो है ना बनने का ख्वाहिश लेकर के आता है, तो अपना खुद का एक पहचान बनाना बहुत ही मुश्किल है, ये मैं बता रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये खुद का पहचान इतना ईजी नहीं बनता है। ये तो शाहरुख साहब की जो है ना एक मेहरबानी है, शाहरुख खान की, एंड गॉड गिफ्टेड समझिए, गॉड का गिफ्ट समझिए, जो भी समझिए, कि थोड़ा कुछ जो है ना हमारा फेस का जो ना टचिंग है से कुछ शाहरुख साहब से मिलता है। नहीं, टचिंग नहीं, पूरा है, पूरा अभी हम जो बात कर रहे हैं तो लग रहा है शाहरुख खान सर से बात करते हैं। बहरहाल बहुत से लोगों ने ऐसा कमेंट्स किया है, तो मैं जहाँ तक मैं देखता हूँ लोग भी काफ़ी जो है ना मतलब मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। तो ये एक प्रकृति का दिया हुआ तोहफा है जो मान लीजिए आप, जो कि लोग शाहरुख साहब से हमारी जो है हल्का फेस कट मिलता है, तो लोग शाहरुख के नाम से ले जानते हैं। तो हमारा एक पहचान शाहरुख के नाम से, अच्छा, हमने अपनी ज़िंदगी को शाहरुख के नाम कर दिया। अच्छा, समझिए, उसकी लाइफ ऐसा है। तो ये हमारा ये है ना ये पहचान है। लेकिन बहुत से लोग जो है ना भोजपुरी इंडस्ट्री में ही या फिर किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में हो, लोग आते हैं कि हम जो है ना हीरो बनेंगे और एक्टर बनेंगे, तो ये इतना मतलब आसान नहीं, बहुत मेहनत करते हैं। अच्छा ये बताइए, अभी आप मतलब कितना एल्बम वगैरह, मूवी वगैरह अभी हाल फिलहाल? अभी जो है एल्बम तो क्या मुझे खुद भी नहीं पता कितने एल्बम हमने किया है, मूवीज़ जो है ना वो भी आ रही है। हमने पहले डर टू फिल्म किया था, डर टू फिल्म में शाहरुख खान का जो कैरेक्टर है वो मैंने ही निभाया था। अच्छा, और उसके बाद एक हमारी हॉरर मूवी शूट हुई थी दिल्ली में, 3 तरह थे, जो कि बहुत ही अच्छी उसकी स्क्रिप्टिंग थी कि महबूब ढंग जो मुंबई के महबूब खान जिन्होंने मदर इंडिया फिल्म का उन्होंने जो है ना डायरेक्टिंग किया था, अच्छा, वो उसके डायरेक्शन में थे, उन्हीं का राइटिंग भी था स्टोरी में। तो उन्होंने मुझे जो है ना कास्टिंग करके वो फिल्म 3 तरह थे उसको जो है ना उन्होंने शुरू किया था। लेकिन उसमें हुआ ये कि उसका जो फाइनेंसर था वो थोड़ा सा साइड हो गया और मुझे से आपस में नोक झोंक हो गई, तो मतलब वो साइड हो गया, तो फिल्म पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो गई। डर टू भी वही हुआ कि उसका हार्ड डिस्क जो है ना उसमें हो गया, तो उसमें मुझे मतलब जो प्रोडक्शन में पैसे लगाए थे प्रोड्यूसर उसका लॉस हो गया। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में आए हैं तो कैसा लग रहा है आपको? भोजपुरी के शाहरुख खान बनना पसंद करेंगे आप? बहुत अब हॉलीवुड में शाहरुख खान है तो भोजपुरी हम बिहार की मिट्टी पे हैं, वो ना हो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर है, बिहार का एक इशू है, तो क्यों नहीं अपना बिहार का नाम रोशन किया जाए और एक बिहार में भी शाहरुख खान बनाया जाए। हाँ, अच्छा, अभी पठान मूवी आ रही है शाहरुख खान, तो क्या बोलना चाहेंगे पठान मूवी को लेकर दर्शकों के बीच में? मेरा तो यही दर्शकों से कहना है कि पठान मूवी आ रही है, उस पर काफ़ी लोगों ने जो है ना विवादित मतलब चर्चा किए हैं और उसको विवाद मिला करके उस फिल्म को बहुत हाईलाइट कर दिए हैं, चारों तरफ पठान की चर्चा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग जो है फिल्म को सिर्फ फिल्म के नज़र से ही देखिए। ट्रेलर लॉन्च हो गया हुआ है, तो मतलब चाहेंगे कुछ उसका डायलॉग वगैरह हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। अभी तक जो है ना ट्रेलर आई है और इससे पहले जो डायलॉग्स आई पठान मूवी थे उसमें 2 डायलॉग्स तो काफ़ी फेमस हो गए थे। पहला, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। सेकेंड है, अगर पार्टी पठान के घर में रखोगे तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आएगा और साथ में पटाखे भी लाएगा। क्या बात है, बहुत अच्छा। तो ये सारे डायलॉग्स जो है ना जो फेमस है, हो ना हो पठान मूवी का जो ट्रेलर है उसको देखने के बाद ऐसा रियलाइज होता है, ऐसा फील होता है कि वो फिल्म एक देश के आधारित है, देशभक्ति फिल्म है, लेकिन कुछ ना कुछ तो चेंजेस होंगे। अच्छा शाहरुख खान सर, हम आपसे एक बात मतलब डायलॉग पूछना चाहेंगे, दिलवाले दुल्हनिया का। दिलवाले दुल्हनिया कोई डायलॉग आप सुनाना चाहेंगे? दिलवाले दुल्हनिया, दिलवाले दुल्हनिया बहुत ही अच्छी फिल्म है और अभी तक वो फिल्म परफॉर्मेंस करती है कोई तो सबसे बेस्ट मूवी है उसमें, तो एक हंसता खेलता रहता कोई बात नहीं सालो बेटा, कोई बात नहीं, ये बड़ी बड़ी देशों में छोटी छोटी बातें होते रहती है। तो ये डायलॉग से अच्छा, आप सुनने में आता है कि आप गाना भी गाते हैं बहुत अच्छा, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा 1-2 लाइन हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे। ये मैं कोई प्रोफेशनली सिंगर हूँ नहीं, मैं एक्टर हूँ, तो शौक रखता हूँ सिंगिंग करने का, लेकिन मैं
खुद को बाथरूम सिंगर मानता हूँ। नहीं नहीं ऐसा नहीं। मेरे खराब आवाज़ है, लोग सुनेंगे तो मतलब नहीं, नहीं। मजाक उड़ाएंगे। सुनाइए हमारे दर्शकों। एक हमारे मोहम्मद रफी साहब जो है उनका एक आखिरी सॉन्ग था, उन्होंने एक सॉन्ग गाया था, तेरे आने की आस है दोस्त, सामने फिर क्यों उदास है दोस्त, महकी महकी फिजाएं कह रही है, तू कहीं आस पास है दोस्त, तू कहीं आस पास है दोस्त। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छा अच्छा जो है मोहम्मद रफी साहब का, जी। रफी साहब का सॉन्ग था। इस सॉन्ग के बाद मैं जो है ना नहीं बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा गाते हैं आप। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे भोजपुरी के किंग शाहरुख खान, अपने बिहार के गया जिला के। और नेक्स्ट एपिसोड में आपको दूसरे कलाकार से मिलवाते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल DN दबंग और भोजपुरिया कल्याण न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और हमारे दोस्तों को क्या बोलना चाहेंगे? बस जितने भी इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं सभी सही कहना है कि चांद तारों के नूर आपके ऊपर इस तरह बरसे, हर कोई आपकी चाहत के लिए तरसे, और आप तमाम दर्शकों की ज़िंदगी में आए इतनी खुशियाँ कि आप एक छोटे से गम को पाने के लिए तरसे। और इस चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए। जय